सीता, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें पता भी है टाइम कितना हो गया है? मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। तुम अभी तक सोए जा रही हो। अरे नाश्ता पानी बनाओगी कि नहीं? आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, रात भर सो नहीं पाई, दर्द हो रहा था पेट में। सुबह टाइम कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। चलो जल्दी उठो, नहा धो और जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मम्मी भी चाय के लिए कब से बैठी है बाहर। जी सुनिए ना, मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही उठने की। बड़ा जी आज मचल रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि जमीन में पाँव ही नहीं टिकेंगे। बहुत कमजोरी लग रही है। क्या हो गया तुमको? अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से क्या बहाना मार रही हो तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी जी की तरह आप भी बोलने लगे हैं। मैं बहाने कर रही हूँ क्या? इसके पहले और भी कभी मैंने किया है? पता तो है ना आपको कि पेट से हूँ और शुरुआती महीने में ये सब होता ही है। मैंने कल अपनी मम्मी से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआती दिनों में थोड़ी कमजोरी लगती है। और आपको याद है डॉक्टर ने भी कहा था कि ज़्यादा काम मत करना, और अगर तबीयत ठीक नहीं लगे तो जितना हो सके उतना आराम करना। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। डॉक्टर ने तो कहा था। लेकिन तुम्हारे पास कौन सा इतना काम होता है? बस घर का खाना पीना ही तो बनाती हो तुम। आप मर्दों को तो बस इतना लगता है कि घर का काम करना बहुत आसान है। एक दिन करके देखो ना, तब पता चलेगा कितना सारा काम होता है। पूरा दिन घर पर लगी रहती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, 4 बार चाय बनाओ, ये लाओ वो करो, कपड़े धोना, कितना सारा काम हो जाता है। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत कमजोरी लग रही है। अच्छा ठीक है भाई, आराम करो, मत बनाओ। मैं कैंटीन में खा लूंगा। लेकिन मम्मी कहाँ खाएगी? मम्मी के लिए तो बनाना पड़ेगा ना खाना। देखिए मेरी अभी हिम्मत नहीं है किसी के लिए कुछ बनाने की। अगर मुझे तबीयत ठीक लगेगी तो मैं जाके बना दूंगी। लेकिन तुम्हें भी तो कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? बताओ, मेरी चिंता नहीं है आपको? आपके सामने बैठी हूँ उसकी चिंता नहीं है। चिंता ये है कि बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा अगर तुम नहीं खाओगे तो। अरे भाई, वही मेरा मतलब है। तुम भी नहीं खाओगे तो तुम और कमजोर हो जाओगी ना। मैं तो बस यही कह रहा हूँ। इतने दिन से बोल रही हूँ कि फ्रूट्स घर में नहीं है, लेकर आया करो। कम से कम नारियल पानी तो पर डे लेकर आया करो। डॉक्टर ने कहा भी था कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी है, खाने पीने में ध्यान देना पड़ेगा, रोज जूस पीना पड़ेगा। तो मैं कहाँ मना करता हूँ कि तुम मत खाओ पियो भाई। पैसे देता हूँ, ले लिया करो। कहाँ लेने जाऊँ? अभी इस हालत में कहाँ चली जाऊँ मार्केट? यहाँ पे तो कुछ आता नहीं है। इतनी बार फोन करके आपको मैंने बोला, कभी नहीं है कि आप लेकर आए कुछ। अरे यार, मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि उसी की वजह से मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ 6 बजे, तो तुम मुझे एक बार फ़ोन करके बोल दिया करो, तो मैं रोज़ लेता आऊँगा। ठीक है? और तुम अपने खाने पीने का ध्यान दो। और काम नहीं हो रहा है तो नौकरानी लगा लेते हैं कुछ महीनों के लिए। आपको लगता है कि आपकी मम्मी घर में काम करने देगी नौकरानी को? अरे नहीं करने देंगी तो क्या, अब मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। अब मम्मी से तो इस उम्र में काम होगा नहीं, और ना ही हम उनसे करवा सकते हैं। और तुम्हारी इस हालत में मैं तुम्हें भी नहीं बोलूँगा काम करने के लिए। तो नौकरानी तो लानी पड़ेगी ना। आखिर कितने दिन तक मैं बाहर खाऊंगा, और तुम लोग क्या करोगे फिर? देख लीजिए, अपनी मम्मी से बात कर लीजिए। अगर नौकरानी के लिए बोले तो लगा लीजिए कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं माँ से बात करता हूँ। चलो तुम आराम करो। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या खाना है? मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। थोड़ा बहुत मुझे आता है। अरे रहने दीजिए, कहाँ परेशान होंगे आप। थोड़ी तबीयत ठीक लगेगी तो बना लूंगी फिर कुछ अपने लिए और माँ के लिए। अब यही तो है। अब बोल रहा हूँ कि भाई आज मैं बनाता हूँ, तो बोलोगे नहीं क्या खाना है तुमको, फिर बोलोगे मेरी सेवा नहीं करते हैं। अरे भाई, मेरा भी तो कुछ फर्ज है अपने बच्चे के लिए। और बेबी के लिए? हाँ बाबा, बीबी के लिए भी। अभी तो बीबी बच्चे दोनों एक ही हैं। बताओ क्या खाओगी, मैं बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे एक बात बोलूँ, मैं सैंडविच बड़ा अच्छा बनाता था। शादी के पहले कभी कभी मैं बनाया करता था घर में सैंडविच। अच्छा, तो मेरे लिए तो कभी नहीं बनाया आपने। तो अब बना देता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर लाता हूँ, और तुम्हारे लिए एक गिलास जूस भी बना देता हूँ। घर में कुछ नहीं है जूस बनाने के लिए। अरे तो मार्केट से ले आऊँगा। अनार का जूस पियोगे पाइनएप्पल का? वैसे तो तुम्हें पाइनएप्पल ही पसंद है, मुझे पता है। चलो शुक्र तो है कि आपको याद है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, वरना तो पूरा दिन आप काम में बिजी रहते हैं। कभी कुछ याद नहीं रहता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। मेरे ऊपर कभी ध्यान भी रहता है आपका कि नहीं?
तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता। अब क्या करूं, काम ही इतना ज़्यादा रहता है। चलो मैं तुम्हारे लिए जूस बनाता हूँ और फटाफट तुम्हारे लिए सैंडविच भी बना कर लाता हूँ, ठीक है? ऑफिस आज से 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। ठीक है। देखो मेरा बेटा जिससे बोले कि मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और तुम्हें भी लगे कि मैं भी अपनी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। वरना तो तुम हमेशा मेरी शिकायत ही करती हो कि मैं तो बस काम से प्यार करता हूँ, उसके अलावा तो मुझे कोई नहीं दिखता है, किसी की परवाह नहीं है। हाँ, पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे आप इतना काम में बिजी हो गए कि आपको मैं ही नहीं दिखाई देती। सुबह उठते हो, योगा एक्सरसाइज करते हो, नहाते हो, नाश्ता करते हो, लंच लेते हो और ऑफिस चले जाते हो। ऑफिस से आने के बाद आप खाना खाते हो, फ्रेश होने के बाद उसके बाद सो जाते हो। अच्छा जी, इतनी सारी शिकायतें हैं। ठीक है भाई, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मेरे लिए दो दो जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो मुझे अब दोनों जिम्मेदारियां निभानी है। मैं हफ्ते में तुम्हें एक दिन जरूर घुमाने ले जाऊंगा, ठीक है? उससे तुम भी खुश रहोगी और मेरा बच्चा भी खुश रहेगा। चलो शुक्र तो है, किसी से तो प्यार है। बच्चे के चक्कर में भला मैं भी घूम लूंगी। चलो अब बातों में बिजी मत रखो मुझे, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने। सही कहते हैं लोग कि बाप बनने की खुशी अलग ही होती है। इनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही है कि ये कितना ज़्यादा खुश है, अपने बच्चे का आने का कितना इंतज़ार कर रहे हैं। छोटी प्रिंसेस या प्रिंस, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके चक्कर में चलो मुझे भी याद कर लेते हैं। आपके आने से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो वैसे ही हैं जैसे मैंने पहले जानती थी। बस काम की वजह से इतना बिजी रहने लगे हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिलता है कुछ सोचने का। खैर कोई बात नहीं, हमारे बच्चे जब इस दुनिया में आ जाएंगे तो फिर तो हमारी हैप्पी फैमिली हो जाएगी और फिर ये भी अपने आप को बदल लेंगे। जब अभी पेट के अंदर है मेरे तो इतना बदलाव हो रहा है इनके अंदर, जब ये बाहर आ जाएंगे मेरे बच्चे तो कितना बदलाव हो जाएगा। इनके पापा तो बहुत खुश रहने लगेंगे और बच्चों के साथ मुझे भी टाइम देंगे। बेटा तेरी बीबी कहाँ है, कहाँ मर रही है वो? अभी तक सोच ले, एक कप चाय तक नहीं दी बनाकर मुझे, फिर तू मुझे ही कहता है कि मैं पूरा दिन तेरी बीबी पर चिल्लाती हूँ, चिक चिक करती हूँ। हमेशा मुझे ही गलत ठहराता है तू। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कब आपको गलत ठहराता हूँ? मैं तो हमेशा उसे ही डांटता हूँ, आपको तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। तेरी बीबी तो बोलती है ना कि मैं फालतू में उसके ऊपर गुस्सा करती हूँ, चिक चिक करती हूँ। अब देख ले 8 बज रहे हैं लेकिन अभी तक तेरी बीबी ने चाय तक बना के नहीं दी मुझे। तू तो जानता है ना सुबह मुझे चाय की आदत है, मेरा सर दर्द करने लगता है। ठीक है माँ, मैं बना कर लाता हूँ आपके लिए चाय, आज मेरे हाथ की पी लो। क्या तू चाय बनाएगा और तेरी वो महारानी बीबी क्या करेगी? आरती उतारूं उसकी? तू ना बेटा उसको सर पे चढ़ा कर रखा है। क्या कर रही है महारानी कि तुझे बोली है चाय बनाने का? बड़ी आई मेरे बेटे को गुलाम बनाना चाहती है क्या? अरे नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। क्यों, मैं अच्छी चाय नहीं बनाता हूँ क्या? मैं अभी फटाफट आपके लिए चाय बना कर ले आता हूँ। नहीं पीना मुझे चाय तेरे हाथ की, बहू को बुला के ला। देखो माँ, पीनी तो पड़ेगी आपको आज मेरे हाथ की चाय, वरना चाय नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अरे वो सीता की ना तबीयत खराब है, आप जानती है ना कि ऐसे समय में थोड़ा सा कमजोरी तो आ ही जाती है। तो बोल रही थी उसे हिम्मत नहीं हो रही उठने की, तो मैंने कहा चलो मैं बना देता हूँ नाश्ता और चाय। अभी मैं बाजार जा रहा हूँ अनार लेने के लिए, क्योंकि उसे कमजोरी भी है तो रोज जूस भी देना पड़ेगा। पाइनएप्पल अनार मैं तो सोच रहा था मैं बना कर रख दूंगा फ्रिज में, आप उसे टाइम टाइम पर देते रहिएगा कुछ ना कुछ खाने के लिए, फ्रूट्स कट करके, जिससे हमारा बच्चा और सीता दोनों मजबूत रहे, किसी तरह की उनको कमजोरी ना हो। अरे बेटा तू पगला गया है, तेरी बीबी सिर्फ नाटक कर रही है और कुछ नहीं। क्या हम नहीं थे? तू ऐसे ही पैदा हो गया, मैंने भी 9 महीने तुझे पेट में रखा है, मुझे कमजोरी नहीं होती थी। अरे पूरा दिन काम करते थे तो भी सही सलामत हो गया तू, न डॉक्टर के पास गई न कहीं। तेरी बीबी तो हर 15 दिन में डॉक्टर के पास जाती है, सब ऐसे ही हो जाता है। आजकल के टुटके हैं फालतू के, चोचलेबाजी कर रही है फालतू। उसको बोल जितना काम करे उतना अच्छा है उसके लिए। माँ पहले की बात कुछ और थी,
लेकिन आजकल ये सब नहीं चलता है, और डॉक्टर ने मेरे सामने ही कहा था कि उसे ज़्यादा काम नहीं करने देना है। वो तो मैं ही भूल गया था। तो याद दिलवा दिया ना तेरी बीबी ने, जिससे उसे बस आराम करने को मिले और तू गुलामी करे। अरे माँ, एक काम करता हूँ, मैं एक नौकरानी लगा लेता हूँ कुछ समय के लिए, तो कोई काम नहीं करेगा, ना आप करेंगी ना मैं करूँगा, और ना सीता करेगी। वो भी अच्छे से अपना ख्याल रख पाएगी और आपको भी टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। ना ना ना, मैं नौकरानी के हाथ का खाना ना खाऊं। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? वो भी तो इंसान होते हैं। अरे भाई, इंसान होते हैं तो साफ सफाई नाम की भी तो चीज होती है। क्या पता कहाँ से आई है, कैसी है, और मैं उसका हाथ का खाना बना खा लूंगा। ज्यादा पैसे हो रहे हैं क्या? उड़ाने की सोच रहा है तू? ज्यादा अपनी बीबी की बातों में मत आ। माँ, नौकरानी तो घर पे लगानी पड़ेगी, और वैसे भी जब हम सब होटल खाना खाने जाते हैं तो क्या पता कौन कैसे बनाता है, फिर भी हम खाते हैं ना, और वो भी बड़े खुशी खुशी खाते हैं। आपको तो बहुत पसंद आता है होटल का खाना, फिर नौकरानी जब घर में आके बनाएगी तो क्या दिक्कत है आपको? एक एक बात तेरी बीबी ने तुझे सिखाई है ना? कर तेरा मन जो कहे, मैं कुछ न बोलूं, नहीं तो तेरी बीबी कहीं मुझे ही ना खा ले। अरे माँ, रुको, मैं चाय बना कर लाता, उसके बाद जाऊंगा मार्केट फ्रूट्स लेने के लिए। आप लोग ही बताओ, मेरी बहू नाटक नहीं कर रही है? आजकल की बहुएं इतनी तेज है कि पूरे घर को अपने इशारे में नचाती हैं। खैर, मैं भी सास हूँ, मैं तो नहीं आने वाली उसकी बातों पर। तो चलो, आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।